हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार इसको पढ़ लें। क्या कहा है आपको? एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, साथ ही साथ बी मैट्रिक्स दे रखा है जो कि इन तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके सभी एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखें। कोई मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में होता है, जरा ध्यान से देखना, ये फॉर्म 1 A 0 1, अगर आप इस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करोगे ना तो हमारे पास आएगा ये 1 2 A 0 1। अगर इस मैट्रिक्स का क्यूब करोगे ना तो ये आएगा 1 3 A 0 1। ये आपको याद भी होना चाहिए। ऐसे ही n टाइम्स करोगे इस मैट्रिक्स का तो ये आएगा 1 NA 0 1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं जो बी मैट्रिक्स। ये बी मैट्रिक्स असल में जो है तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम m रख लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स का नाम हम n रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बी मैट्रिक्स है वो m a n के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये करना है ना, समीशन n इक्वल टू 1 से 50 bn। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे ही तो लिखेंगे। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए जरा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर क्यू हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए MAN MAN, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करना है, आपके पास जो n मैट्रिक्स है और जो m मैट्रिक्स है, जरा एक बार उन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। n मैट्रिक्स हमारे पास है -1 -2 1 1, और m मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1। आप खुद भी आप करके देखेंगे तो देखें क्या आ रहा है। इसको इससे करेंगे तो ये आ रहा है 1, इसको इससे करेंगे तो -2, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है ऐसे ही, और ये 1 आ रहा है। मतलब n को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखें। इसका मतलब है n और m एक दूसरे के इनवर्स है। तो अब आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर b स्क्वायर किया तो ऐसे लिख सकते हैं ना b स्क्वायर को। यहाँ पर ये n और m की जगह क्या आ जाएगा, i। नहीं भी लिखोगे चलेगा, तो क्या बन जाएगा ये MA² n। इसका मतलब बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखें, NM ये I बन जाएगा, NM ये I बन जाएगा, तो ये हो गया MA³ n। तो इसी हिसाब से b की पावर n हो जाएगा आपके पास MA, कैपिटल N स्मॉल MA की पावर n। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास m मैट्रिक्स है उसको रख लेते हैं, an रख लेते हैं, और n मैट्रिक्स रख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो m मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 -1 -1। a की पावर n क्या है, वहां तो ऊपर मैंने एक जनरल चीज बताई थी। अब आप देखें, इसमें 1/51 है ना। a की जगह क्या लिखा था मैंने, 1/51। तो फिर इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से an हो जाएगा 1 n/51 0 1। ये समझ में आ गया होगा। तो ये है 1 n/51 0 1, और यहाँ पर है -1 -2 1 1। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से कर लें। पहले मैं इन दोनों को करता हूँ, कितना आता है वो लिख देता हूँ मैं। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो कुछ ये आएगा। पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि आंसर क्या आया है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और ये आंसर लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ यूं आ गया। पॉज करके एक बार ढंग से देख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास bn आ गया। अब आपको क्या करना है, आप जब ढंग से देखेंगे, आपको फाइंड आउट करना है n इक्वल टू 1 से 50 bn की वैल्यू। ठीक है, तो
वैसे तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। एन की जगह 1 पुट करेंगे तो B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, ऐसे लास्ट में क्या आ जाएगा, ये B50। अच्छा, B1 क्या है, ये जो आपके पास Bn मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसमें n की जगह 1 पुट कर दो, देखो क्या आएगा, ये आएगा 1/51, 1/51 प्लस 1 माइनस 1/51 और 1 माइनस 1/51, है ना। ऐसे ही बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, यहाँ n की जगह 2 रखने से मिल जाएगा इन जगह पर, फिर n की जगह 3 रखोगे तो B3 मिलेगा, 50 रखोगे तो 50 मिलेगा। ठीक हो गया। ऐसे में एक बी स्क्वायर भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 2/51 और ये हो जाएगा 2/51 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/51, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/51, इस तरीके से। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है, ऐसे जो ये 50 के 50 टोटल मैट्रिक्स बन रहे हैं ना, इनके हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो पहले मैं इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं उसका अगर सम निकालूं, आप खुद भी निकाल कर यहाँ देखोगे तो सम कितना आ रहा है, जरा आप एक बार देखो, 2 आ रहा है, करके देख लो आप एक बार। ऐसे ही इसको भी ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2 ही आएगा। नेक्स्ट से भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऐसे 50 मैट्रिक्स है तो हर मैट्रिक्स से कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2, ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 100। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है 100। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।